बदले 2.5 लाख लोगों से 500 करोड़ की ठगी के मामले में इस वक्त नोएडा पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। कल ही पुलिस ने वेबवर्क कंपनी के डायरेक्टर जो पैसा का हिसाब है इस प्रकार है। हमने 44 करोड़ रुपया विभिन्न जो इसके खाते हैं उनमें सीज करा दिया है और 6 करोड़ के हमें बैंक ड्राफ्ट रिकवर किए हैं इनसे हम लोगों ने। तो इसके 50 करोड़ रुपया जो है अभी रिटेन्ड है। इन्होंने सर्विस टैक्स में लगभग 33 लाख रुपया दिया है बैंक कंपनी की तरफ से। टीडीएस लगभग 12 लाख का कटा गया है, 12 करोड़ का, नॉट लाख। सैलरी 29 लाख रुपए की हुई है और जो 29 लाख सर्विस टैक्स लगभग 33 करोड़। और जो पब्लिशर से मतलब जिन्होंने आईडी बना के पैसा जमा किया था 5 स्कीमों में, उनको अभी तक 141 करोड़ रुपए वापस किए हैं। उसमें जैन साहब को भी कुछ पैसा वापस हुआ है। इन्होंने 6 करोड़ 75 लाख की बिल्डिंग खरीद ली जिसमें ये कंपनी चल रही है। 2 लग्जरी कार इन्होंने खरीदी, एक मर्सिडीज और दूसरी ऑडी, जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए है। और अदर एक्सपेंसेस जो इन्होंने किए वो 7.5 करोड़ के आसपास हैं, जिसमें से 1 करोड़ जो एक्टर हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उनको ऐड के लिए लगभग 1 करोड़ रुपया दिया गया। एडवर्टाइजमेंट में 2.5 करोड़, होटलिंग और अदर एक्सपेंसेस लगभग 50 करोड़ के हैं और कुछ अदर हैं लीगल और जो बचे हुए 7.5 करोड़ में जो बचा हुआ अमाउंट और खर्चों में हुआ है। इन्होंने जितने भी पब्लिशर्स को लिंक भेजे वो सारे लिंक किसी भी कंपनी के बोनाफाइड ऐड नहीं थे। मतलब ये ट्रायल पे ऐड भेज रहे थे, जो लिंक भेज रहे थे जो मिस्टर जैन या इस तरह के और पब्लिशर उसको क्लिक कर रहे थे। और जो पैसा इनके पास इन्हीं लोगों द्वारा आया था उसी में से वो पैसा रिटर्न हो रहा था। इनके एक भी ऐड आज तक किसी कंपनी द्वारा बुक नहीं कराया गया था। एड बुक करने के लिए इन्होंने एक दूसरी कंपनी बनाई थी adbooks.com, लेकिन उस पर अभी तक कोई भी एड बुक नहीं हुआ है। तो इस पूरे मामले में ये था कि आपने जो पैसा पब्लिशर्स का लिया उसी से इन्होंने गाड़ियां खरीदी, उसी से बिल्डिंग खरीद ली, उसी से दुनिया भरे का जो इनका खर्चा चल रहा था। इनके द्वारा कोई इनकम ऐसी नहीं थी, तो ये पैसा पूरा का पूरा वापस होने का सवाल ही नहीं उठता था। दूसरा, जो इन लोगों ने एग्रीमेंट किया मिस्टर जैन और लोगों ने, ऑनलाइन एक एग्रीमेंट आपके द्वारा वहाँ क्लिक किया गया है। वो एग्रीमेंट में जो शर्त है, अगर उसकी 6ठी शर्त है कि पब्लिशिंग फीस में उन्होंने ये कहीं नहीं लिखा है कि अगर क्लिक करने पर कितने पैसे वापस होंगे और कितने पैसे आईडी के जमा करने होंगे। ऐसी कोई चीज़ इस एग्रीमेंट में नहीं लिखी थी। ये एग्रीमेंट एम्बिगस है, ट्रांसपेरेंट नहीं था। इससे प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि इनका जो नीयत थी वो खराब थी। ये जिन लोगों की आईडी बना के जो पैसे ले रहे थे उनको, क्योंकि इस एग्रीमेंट के अनुसार मिस्टर जैन इस पैसे को कैसे वसूलते, इसमें कहीं उसका कोई प्रोविजन नहीं दिया है। तो यूपी पुलिस को आप सुन रहे थे। लाइक्स के बदले 2.5 लाख लोगों से 500 करोड़ की ठगी के मामले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नोएडा पुलिस की थी और कल ही पुलिस ने वेबवर्क कंपनी के 2 डायरेक्टर्स को गिरफ्तार भी किया था।